जो हालात हुए, स्पेशली जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद नवगांव में ब्लास्ट हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, तो उसी पे तफसीलन बात हुई। वर्किंग हाईएस्ट बॉडी जो हमारी है, वर्किंग कमेटी को बुलाया, जम्मू से भी लोग थे, कश्मीर से भी लोग थे, तो उसी पे बात हुई। तो हमने अपना जो इस पे लाए अमल था वो आज आप लोगों को बता दिया। अभी प्रेस नोट में भी वो आ जाएगा, जो रेजोल्यूशंस पास हो गई, विल सेंड यू अ कॉपी ऑन दैट। ये रेजोल्यूशन आज वर्किंग कमेटी ने क्या तय पाया। 15 दिन से अगर देखेंगे कश्मीरी मुल्क भर के चैनलों से उतरते ही नहीं है दहशतगर्दी के जाविये के मुताबिक। देखेंगे नवगाम का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद सर्च दिल्ली तक पहुंच गई, फरीदाबाद में बारूद पकड़ना, उसके बाद वो शहमत कश्मीर वापस पहुंचना और इतनी जानी हुई। ये तो एक हादसा बताया गया, लेकिन आप किस तरह देखिए, मैं आपको सच बताऊं, जब इस पैमाने का हादसा जो दिल्ली में हुआ तो हलचल तो हो ही जाती है, चूंकि अनफॉर्चुनेटली इसका कनेक्शन कश्मीरियों से निकला है, तो इस सारे मसले का ताल्लुक भी कश्मीर के साथ है। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं क्योंकि जहाँ तक चैनलों से उतरना या ना उतरना, चैनलों के लिए तो टीआरपी की बात है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए तो ये हमारी जिंदगी और मौत का वास्ता है। हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में तिजारत करने जाते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आज मैंने पढ़ा आसाम में रोकाया गया कश्मीरियों को, 40 कश्मीरियों को रोका गया। तो ये लम्हे फिक्रिया तो है हमारे लिए। हाँ, क्योंकि आज बदकिस्मती से ये हमारे सोसाइटी का जो सबसे एलीट क्लास होता है, जो पेशा जिसे खुदा के बाद हम मानते हैं, तो वो क्यों मजबूर हुए, मेरे लिए तो वो लम्हे फिक्रे है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो होगा ही डेफिनेटली। ऐसा नहीं होता है कि साहब इंक्वायरी में तो इनोसेंट्स को भी बुलाया जाएगा, सब पे नेट वुड बी कास्ट ऑन ऑल ऑफ देम, लेकिन हमें उम्मीद है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से वो जो इन्वॉल्व होगा उसी को ही रखेंगे, बाकियों को इन्वेस्टिगेशन के बाद जाने दिया जाएगा। जैसे मैंने आज ही एक डॉक्टर का पढ़ा कि मुझे बुलाया गया, चूंकि लेट बुलाया गया, रात भर रखा मुझे वहां, और सुबह जब मेरे से इन्वेस्टिगेशन की गई तो मुझे उस अफसर ने कहा आपको कोई नहीं बुलाएगा, आप जाइएगा। मुझे 2-3 घंटे लगे, उन्होंने कहा किसी रिश्तेदार को बुलाओ, 3 घंटे लगे रिश्तेदार को बुलाने में, तो मुझे छोड़ दिया। इन्वेस्टिगेशन तो होगी बहरहाल, इसमें तो इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ हम नहीं है, लेकिन इनोसेंट्स को ये इनोसेंट ही ट्रीट करना पड़ेगा। हमारे पड़ोसियों को भी मुबाशा करना चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी पुष्टिफनाई में ये चीजें नहीं होती, यहाँ ऐसी चीजें पनप नहीं सकती। देखिए साहब, मैं तो बड़ी खुल के बात करता हूँ, मुझे पता नहीं है फारूक साहब को पड़ोसी कहाँ इसमें नजर आया। मुझे तो अभी तक इसमें कोई पड़ोसी नजर नहीं आया। नहीं, वो तो अब ताल्लुकात बनाने ना बनाने वो भारत सरकार तक है और उस सरकार तक है। अगर हमारी मुर्गी ठीक होती तो अपने घर में ही अंडा डालती ना, दूसरे के घर में अंडा डालने गए। अगर हमारे बच्चे नहीं इन्वॉल्व हो जाते तो हम पे इल्जाम भी नहीं आता। बहुत मनफी असर है। पहले जहनी तौर हम पे दबाव आ गया है, पहली बार कश्मीरियों पे दबाव आ गया है। अभी भी लोग इस वसवसे में हैं, क्या ये सच है? अभी भी शक, एक बहुत बड़ा तबका शक कर रहा है ये मत झूठ है। तो दो चीजें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक, द इंक्वायरी शुड बी सो ट्रांसपेरेंट सो दैट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर trust this inquiry. They should feel that it has been transparently inquired and only people who are involved in it have been booked, and they should be booked severely. Severe action should be taken so that nobody thinks again of such a crime.
कॉस्ट बहुत है प्रोसीजर क्या है आप खुद मैंने कहा देखिए विश्वास आप फाइनेंस मिनिस्टर रहे एक टाइम हो गया था जब शायद इसको एसआरओ कहते थे वो शायद नाम भी बदल दिया गया तो देखिए अब देखिए हर हादसे को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ये हादसा इन द ड्यूटी ऑफ नेशन हुआ है। ये जो हादसा है आई कॉल इट इन द ड्यूटी ऑफ नेशन। पीपल who got martyred in Naugam or who got martyred in Lal Killa blast in Delhi, they should be treated as people in the duty of nation and compensated accordingly. Whether they were government servants or not government servants, policemen or no policemen, whether there was a tailor master or a cameraman, all should be equally, because human life has the same value for everybody.